हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि ईरान में क्या चल रहा है। काफी वक्त से, सितंबर से ही प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया भौचक्के में है, पूरी दुनिया आश्चर्य कर रही है और पूरी दुनिया ईरान की निंदा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ईरान क्या कर रहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से जो पहला प्रदर्शनकारी था, जिनका नाम है सत्तार खान, आप इनका यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ठीक है, इनको क्या करेगी गवर्नमेंट, फांसी की सजा देगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। अमेरिका से लेकर जर्मनी, हर कोई इनकी निंदा कर रहा है। ये क्यों हुआ? जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, कि कुछ वक्त पहले, कुछ महीने से ये क्या चल, प्रदर्शन चल रहा था, फिर प्रदर्शन बढ़ता गया। उसके बाद जो ईरान गवर्नमेंट थी उनको थोड़ा सा झुकना पड़ा। उनको इसलिए झुकना पड़ा क्योंकि उनको दिख रहा था कि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सरकार चली जाएगी। जिसकी वजह से जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये बात माना था, चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हिजाब पुलिस है उसको हम बैन कर देंगे। उन्होंने बैन भी किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक मौका ढूंढा। उन्होंने क्या किया, जो पहले प्रदर्शनकारी है इनको क्या किया, इनका एक कानून है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, जिस कानून के तहत, सरिया कानून है, जिस कानून के तहत क्या था, इन्होंने उनकी सजा दी। सरिया कानून क्या है? ये कानून ऐसा है कि इसमें ये बताते हैं कि जैसे कोई इंसान जब इनके भगवान के खिलाफ क्या करेगा, मतलब विरोध करेगा, इनके भगवान के खिलाफ विरोध करेगा, इनके धर्म के खिलाफ विरोध करेगा, तो उसके कानून के तहत इनके कुछ नियम हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं, उसके तहत इनको फांसी दी जा रही है। देखिए, जब इनके ऊपर केस चला, पहले मुकदमा चला, तो क्या था, इनके जैसे इनके भी कोर्ट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो जो छोटे कोर्ट थे वहां पे क्या था कि इनको जब फांसी की सजा मिली तो सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद भी क्या हुआ, इनको कोई राहत नहीं मिली है। वहां की जो जज थे उन्होंने क्या किया, इनको फांसी की ही सजा सुनाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो बात हो गई, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मासा अमीनी 22 साल की लड़की थी, ठीक है, 22 सितंबर की बात है। ये क्या होती है, घूमती रहती है। इनको क्या, वहां की जो हिजाब पुलिस होती है इनको पकड़ लेती है। क्यों पकड़ लेती है? क्योंकि ये हिजाब नहीं पहनी होती है। मार मार के इनकी डेथ कर दी जाती है। उसके बाद से क्या होता है, ये जो प्रदर्शनकारी हैं 25 सितंबर से ये क्या करते हैं, प्रदर्शन करना शुरू करते हैं, जिसमें से पहले प्रदर्शनकारी यही होते हैं। देखिए, एक तो ईरान गवर्नमेंट ये भी सोच रही थी, पहले तो उन्होंने, जब उनके ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ा तो उन्होंने एक छोटा सा एक्शन लिया। उसके बाद इन्होंने ये बहाना बना के इनको फांसी देना शुरू किया। इसके पीछे क्या रीजन था? एक बात समझिए, 5 लोग हैं, आपको मारने आ रहे हैं, या 5 लोग हैं प्रदर्शन करने आ रहे हैं, और गवर्नमेंट कहती है जो पहला प्रदर्शन करेगा, जो पहले आएगा प्रदर्शन करने, हम क्या करेंगे, उसको फांसी दे देंगे। तो 5 में से सब डर जाएंगे, वो क्या करेंगे, सोचेंगे मैं नहीं आऊंगा। तो जो पहला कोई नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा, चौथा भी नहीं आएगा। अब जब ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए यही चीज कर रहे हैं कि ये पहले को क्या कर रहे हैं, फांसी दे रहे हैं। जो पहले को फांसी दे देंगे तो बाकी जो प्रदर्शनकारी वो सब डर जाएंगे, क्योंकि अब हर किसी को लगेगा दूसरा मैं हो सकता हूं, तीसरा मैं हो सकता हूं। इस वजह से क्या है कि ये इस तरीके की रणनीति अपना रहे हैं, जिसमें काफी ज्यादा इनका विरोध हो रहा है। अमेरिका भी विरोध कर रहा है, बहुत सारे देश इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई? देखिए, जब इनको मारा गया, उसके बाद प्रदर्शन शुरू हुआ, तो पहले तो जो प्रदर्शन था वो तो लोग कर रहे थे। उसमें से क्या होता है, फिर जब आगे रिपोर्ट निकल के आती है, उसमें लगभग 350 लोग मारे जा चुके थे। एक तो ये दबाव था, फिर इंटरनेशनल दबाव इनके ऊपर आने लगा। ईरान को क्या हुआ कि ये तक उनके नौबत आ गई कि उनको जो यूनाइटेड नेशन है उसमें से इनको निकाले जाने की बात आने लगी। उसके बाद क्या होता है कि जो वहाँ के जो सबसे बड़ा रोल पैदा होता है, वहाँ के जो फीफा वर्ल्ड कप में जो ईरानियन खिलाड़ी जाते हैं वहाँ पे, वो ये रोल पैदा करते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाके विरोध करते हैं, इस प्रदर्शन का समर्थन करते हैं और ईरानियन गवर्नमेंट का विरोध करते हैं, और जो हिजाब प्रदर्शन था उसका सपोर्ट करते हैं। जिसकी वजह से ईरान जो गवर्नमेंट थी उसको बहुत ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ता है। और पहली बार वो खुद सोचिए, हिजाब जो पुलिस उसको बैन करती है, एक तरीके से हिजाब को, प्रोटेस्ट को समर्थन कर देती है। वो मजबूरी में होता है, लेकिन जैसे ही ये मजबूरी बीतती है वो क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं, और ये जो सत्तार खान है इनको फांसी दे देते हैं। सुनने में ये भी आ रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, सुनने में ये भी आ रहा है कि लगभग 21 लोगों को लिस्टेड किया गया है। जो प्रदर्शनकारी थे 21 लोगों को लिस्टेड किया गया है, और उनको क्या होगा, फांसी दी जाएगी। सोचिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है किसी देश में, प्रदर्शन करने वाले को, अपने ही लोगों को ये क्या कर रहे हैं, फांसी दे रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ पे प्रदर्शन हो जाए किसी बात को लेके और अपने ही लोगों को फांसी दे दी जाए। सेम ईरान में हो रहा है कि वो अपने ही लोगों को फांसी दे रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये तो साफ उन्होंने कर दिया है कि वो क्या करेंगे, जो हिजाब है उसको तो बैन नहीं करेंगे, तभी ये इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं कि अगर ये ऐसा चलता रहा
तो जरूरी नहीं है कि पब्लिक डर जाए, हो सकता है कि ये वायलेंस बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाए और यहाँ पे हो सकता है कि जो बाहरी शक्तियां हैं वो भी इसमें घुस जाए। देखिए, जब भी देश में क्या होता है, आपसी संघर्ष होता है, तो जो बाहरी पावर होती है, जैसे जो बाहरी देश होते हैं, वो इसका फायदा जरूर उठाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जेक सिविलियन जो है, ये क्या है, सलाहकार हैं, जो बाइडेन है उनके सलाहकार हैं। इन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा निंदा की, इन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि ये क्या कर रहे हैं, जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ, जो अमेरिका के ही, ठीक है, देखिए अमेरिका का, ईरान का आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा वो संघर्ष चलता रहता है। तो वहाँ के जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी इस पर बहुत निंदा की, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर दुख जताया। ठीक है दोस्तों, देखिए अब बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की। ठीक है, ये क्या है, इन्होंने भी इस पर बहुत दुख जताया, इन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करे, इन्होंने ही वो बताया था कि लगभग 21 लोगों के क्या होगा, फांसी दी जा सकती है। ये क्या है, एक तरीके से एनजीओ है, नॉन प्रॉफिटेबल, क्या एक तरीके से एनजीओ है। ये कहाँ पे स्थित है, लंदन में। कब स्थित, 28 मई 1961 में। इन्होंने काफ़ी समर्थन किया है, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है और इन्होंने बोला है कि ये जो काम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। और इन्होंने क्या किया है, आशंका जताई है कि लगभग 21 से 22 लोगों को क्या करेंगे, ये फांसी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरा मामला ऐसा था और आगे ये पता चलेगा कि क्या सच में 21 से 22 लोगों को फांसी दी जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो क्या सच में जो प्रदर्शनकारी थे वो पीछे हट जाएंगे, या जो वहाँ का प्रदर्शन है, जो वहाँ पे जो चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगा, उभर के आएगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ की जो सत्ता है उसको ही हटना पड़े। देखिए, इसमें एक ही चीज़ होती है, जब एक तरीके से क्रांति उठती है, ठीक है, या तो सत्ता जाएगी या तो लोग दबेंगे। ठीक है, अगर लोग नहीं दबे तो वहाँ की जो सत्ता है वो पक्का है कि वो मतलब चली ही जाएगी। तो दो में से एक न एक चीज़ें होंगी। और देखने आगे हमको ये भी पता चलेगा किस तरीके से अगर ये प्रदर्शन बढ़ता है तो क्या जो बाहरी ताकतें हैं, जैसे अमेरिका है और भी देश हैं, क्या इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, क्योंकि बाहरी ताकतें हमेशा ये चीज़ें देखती रहती हैं कि जब भी ये जो क्रांति बढ़ रही है, जो ये मतलब बढ़ती जाए तो बाहरी ताकतें वहाँ पे आती हैं और अपना एक तरीके से उंगली सीधा करती हैं, मतलब अपना काम निकालने के लिए वो इसमें घुसती हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।